सुंदर उत्तर दिया था कि छोटे बच्चों को मुझे नहीं सिखाना है, मुझे छोटे बच्चों से सीखना है। हेलो, आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं पेरेंट्स से कुछ कहना चाहता हूँ कि आजकल का जो सिनेरियो है, बच्चे बहुत कुछ जानने लगे हैं थ्रू सोशल मीडिया। और जब वो क्लासेस में पढ़ते हैं तो अपने कंटेंट को कहीं ना कहीं वो फ़ोन के ऊपर भी सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि क्या वाकई में वो कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। सेकेंडली, मैं ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि बच्चों की इज्जत करें, अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें। आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज़ कि फर्स्टली हम बच्चों की रिस्पेक्ट करें, देन उनकी फीलिंग्स को समझें और उनकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करें। मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि बच्चों के माइंड्स बड़े फ्रेश होते हैं और इनमें जो आइडियाज़ हैं वो डे टू डे बहुत बढ़िया तरीके से हमसे ज़्यादा फ्रेश आइडियाज़ इनके माइंड में आते हैं, हमसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ इनके माइंड में आते हैं और ये बच्चे निर्णय लेने में बड़े सक्षम होते हैं। लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि हम पहले उनकी और उनकी फीलिंग्स की और उनके आइडियाज़ की कदर करें और रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर हम जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे किसी भी इंसान की, आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बड़े एक व्यक्ति को या अडल्ट को ही रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। आज एक छोटे बच्चा जो कि नर्सरी में पढ़ता है या एलकेजी में पढ़ता है, उस बच्चे को भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन हम वो समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये फीड किया गया है कि बच्चा, ये तो बच्चे हैं, इनको क्या ही पता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बच्चे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा सोचने की क्षमता रखते हैं। तो बड़े हुए हैं, सोच के साथ बड़े हुए हैं कि बच्चों को कुछ नहीं पता है। बेसिकली है क्या कि हम लोगों को एक्सपीरियंस है, सोसाइटी का एक्सपीरियंस है, बच्चे को नहीं है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। लेकिन अगर आप एक पत्ता या एक पौधा बच्चे को दिखाएंगे, मुझे लगता है कि वो उस पौधे के प्रति जो ऑब्जर्वेशन देगा वो हमसे ज़्यादा कहीं बढ़ के होगी, क्योंकि वो एक नया माइंड लेके पैदा हुआ है, उसके अंदर कुछ न्यू क्यूरियोसिटी डेवलप हुई है। वो उस चीज़ के प्रति अपने आप को इतना ज़्यादा खुल के उसके बारे में वर्णन करेगा जो कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन विडंबना ये है कि हम लोग अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मान चुके हैं कि हम अपने बच्चों के माइंड्स को डेवलप होने ही नहीं देते। एक किस्म का मैं इसको इस तरह से बोलूं कि हमने अपने बच्चे के माइंड को एक जेल की सलाखों के पीछे कैद करके रख दिया है। लेट देम फ्लोरिश, उनको अपने हिसाब से सोचने दें। हाँ, सोच के ऊपर आप वॉच तो नहीं रख सकते, लेकिन उनकी हरकतों के ऊपर आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं। आप उनकी हरकतों के ऊपर नज़र रखें, लेकिन उनको जो सोचने का मौका ज़रूर दें, अपनी बात आपके सामने रखने का मौका ज़रूर दें। और वो जब भी आपसे बात करें, उसको उस तरह से ही सुने, उसके ऊपर उस तरह से ही मंथन करें और ऐसे लें जितना कि आप अपने किसी अन्य मित्र की बात को लेते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम जस्ट और जस्ट, मैं बड़ी छोटी सी बात से इसको कंपाइल कर दूंगा कि ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के माइंड को एक नौकरी लेने के लिए तैयार करता है। वरना अगर हम बच्चे को ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट करने के लिए खुली छूट दे देना, तो वो बच्चे कुछ ऐसा करेंगे, रोज़ नया एक साइंटिस्ट तैयार होगा। लेकिन हम इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि ज़िंदगी, हम ये सोचते हैं ज़िंदगी तो एक बार मिलती है हमें, हम अपने बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे, हम अपने बच्चों का बड़े अच्छे तरीके से परवरिश करेंगे, हम अपने बच्चे को बहुत बढ़िया स्कूल में डालेंगे, हम अपने बच्चे को द बेस्ट एजुकेशन देंगे। बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ करें, लेकिन कम से कम जो भगवान ने हमें ये तोहफ़ा दिया है बच्चों के रूप में, हम कम से कम इसके माइंड को उसके हिसाब से डेवलप तो होने दें। वो अपनी डेस्टिनी लेके आया है, लेकिन हम लोगों ने उसको सिर्फ रास्ता दिखाना है। हम अपना आइडेंटिटी कार्ड उसके गले में नहीं डाल सकते कि नहीं भाई, मैंने ज़िंदगी में सोचा था कि मैं सीए बनूं, मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा। हाउ, क्यों, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि हम फेल हुए हैं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा फेल हो जाए। अरे जब तक वो गिरेगा नहीं, उठेगा कैसे? आप अपने हिसाब से चले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, आप अपने बच्चे को हाँ गाइडेंस दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन उसको अपने हिसाब से पहले चलने दीजिए। को मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलूँगा। आप क्या करें कि अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ ना बात करें और माइंड में ये रखें कि मैं छोटे बच्चे के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे इंसान के साथ बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। आप ये सोच लेके उसके सामने बैठें और मैं आपको आप लास्ट में जब अपनी बातचीत ख़त्म कर लेंगे, आपको अपने अंदर कुछ सवाल मिलेंगे और आपको एक बड़ा आश्चर्य होगा कि आपका बच्चा सोसाइटी के प्रति, आपके प्रति, लोगों के प्रति, पढ़ाई के प्रति अपना किस तरह का नज़रिया रखता है। और ये होगा क्यों? क्योंकि शायद ही आपने कभी अपने बच्चे को इस तरह से बात करते हुए देखा हो, या अपने बच्चे को आप बात करके उठेंगे, आपको हर वक्त कुछ नए सवाल आपके सामने खड़े मिलेंगे और आप स्तब्ध हो जाएंगे ये सब सुनकर। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं इंटरेक्शन करता रहता हूँ छोटे बच्चों के साथ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है साहब। लेकिन है क्या कि अगर हम एक नैरो माइंडेड इंटेलेक्ट लेके बैठेंगे किसी के सामने और हमेशा ये वेट करेंगे कि मेरी बारी कब आएगी बोलने के लिए, तो मुझे ये यकीन है कि हम लोग कभी सीख नहीं पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आपके सामने उस परमात्मा ने आपके सामने एक ऐसा फ्रेश माइंड भेजा है जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमने कभी उसको खोलने की कोशिश ही नहीं की, कभी उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेटर वही है, सबसे बड़ा इंसान जो हमें कुछ सिखा सकता है वही छोटा बच्चा है। श्री श्री रविशंकर की बात करूंगा, उनको किसी ने पूछा कि सर आप छोटे बच्चों के लिए कोई कोर्स जो है वो डिज़ाइन क्यों नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है, उस समय छोटे बच्चों के कोर्स नहीं हुआ करते थे आर्ट ऑफ लिविंग में। उनको पूछा किसी ने कि आप छोटे बच्चों के कोर्सेज क्यों नहीं डिज़ाइन करते, तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था कि छोटे बच्चों को मुझे नहीं सिखाना है, मुझे छोटे बच्चों से सीखना है। अगर इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ी पर्सनैलिटी अगर छोटे बच्चों की माइंड्स की रिस्पेक्ट करता है, तो ये हमारी भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग छोटे बच्चों की रिस्पेक्ट करें और उनकी फीलिंग्स की कदर करें। धन्यवाद।